अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो सुल्तान फाते सीरीज की एपिसोड 59 का रिव्यू है। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान फाते ड्रामा सीरीज पर कोई भी वीडियो बनाने से पहले मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए इसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर कम देखने को मिलती है। और सुल्तान फाते सीरीज को शुरू हुए कई हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा इस सीरीज की हर किस्त देखने का शौक और इंतजार बढ़ता ही चला जा रहा है। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि रेटिंग की परवाह किए बगैर प्रोडक्शन कंपनी इतने जायगेंटिक स्केल पर सुल्तान फाते की जिंदगी के वाकयात को पेश कर रही है। और हम कई फतुहात देख चुके हैं, लेकिन हर नई फतह की तफसील और सिनेरियो पिछली फतह से बिल्कुल मुख्तलिफ और शानदार होता है। या तो सुल्तान फाते की जिंदगी ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, या फिर राइटर्स का हमें दिखाने का अंदाज बड़ा एक्सेप्शनल है। आप इसी किस्त को देख लें कि पोंटस के मुहासरे से पहले सुल्तान का वादी को अबूर करना और रास्ते में लगाई गई दुश्मनों की घात के सीन्स ऐसे थे कि अगर किसी के हाथ में चाय का कप था तो वो हाथ में ही रह गया होगा। इसके अलावा महमूद पाशा के सुल्तान के साथ बहस, कुर्चू दुआन की अपने भाई की मौत पर तकलीफ, सुल्तान का अपनी फौज को मोटिवेट करना, ऐसे सीन्स थे कि जिनकी मिसाल नहीं। और इसहाक पाशा ने जो एटीट्यूड पोप के सामने दिखाया वो तो बाकमाल था। और आप लोग खुद देखें कि सुल्तान फाते के बारे में बनाई गई, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि अगर शाहान ना मरा हो और उसका सिनेरियो फिर से शुरू हो जाए, यानी कि या तो द्राविन के साथ या फिर यन्नीचरियों के साथ, तो कैसा रहेगा। तो देखें, राइटर्स के और मेरे ख्यालात यहाँ मैच कर गए। और अगर एपिसोड 59 की बात करूं तो सच्ची बात तो ये है कि ये वाली किस्त इस सीरीज की टॉप 5 एपिसोड्स में से एक है, जबकि इस सीजन की किस्तों में टॉप 1 है। सोशल मीडिया पर कल रात इस एपिसोड का इंट्रोडक्शन जबरदस्त रहा और पिछले कई हफ्तों की निस्बत इस बार इस एपिसोड की रेटिंग ऊपर जाने की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस कल भी एक फुटबॉल मैच था जिसकी वजह से इस किस्त की पावर ओवरशैडो हो गई और रेटिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और ये मामूली से इजाफे के साथ 4.1 रही। लेकिन नाज़रीन इकराम, इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उस फुटबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में सुल्तान फाते का नगमा चला दिया गया। और चलते हैं एपिसोड के रिव्यू की तरफ। तो इस एपिसोड में शहजादा मुस्तफा का किरदार हम सबको बहुत अच्छा लगा होगा। एक शहजादे को एक मजबूत सिनेरियो ही सूट करता है, और बजाय इसके कि शहजादा मुस्तफा महल में रहकर गुलशा और बहार के नोक झोंक देखता और सुनता या जूलिया जैसी किसी लड़की के पीछे दौड़ता, इसे वही सिनेरियो दिया गया जो सुल्तान फाते के किसी बेटे के शायान शान है। जबकि शहजादा बायजीद भी अब नॉर्मल होकर गम से निकल आया है और अपने फ्राइज अच्छे तरीके से निभा रहा है। और नाज़रीन इकराम, आग को योनलू ओजून हसन का हम अब तक सिर्फ नाम ही सुन रहे थे, उसे देखा नहीं और ना ही इसके हवाले से कोई किरदार सामने लाया गया है। तारीखी तौर पर सुल्तान फाते और ओजून हसन के दरमियान पहला टकराव उस वक्त हुआ था जब सुल्तान ने पोंटस का मुहासरा कर रखा था। तब उन्होंने हमजा बे को रवाना किया, लेकिन जब वो ओजून हसन को हराने में नाकाम रहा तो सुल्तान ने अहमद कैलिक पाशा को रवाना किया। तो अगर स्क्रिप्ट में राइटर्स ने इरादा किया कि ओजून हसन को दिखाया जाए, तो इसका मतलब है कि आने वाली किस्तों में हमें हमजा बे और अहमद कैलिक पाशा के किरदार भी दिखाए जाएंगे। और अब तक तुर्की में जितने भी अदाकारों ने टर्किश टीवी सीरीज में सुल्तान फाते का किरदार अदा किया है, इनमें सरकान चायोगलो सबसे यंग है, जिसके बारे में हर एक का ख्याल था कि वो सुल्तान फाते का रोल प्ले करने में नाकाम हो जाएगा। लेकिन ना तो सरकान चायोगलो नाकाम हुआ और ना ये सीरीज सुल्तान फाते पर बनाई गई बाकी ड्रामा सीरीज की तरह दरमियान में रोकती गई। सरकान चायोगलो से पहले जो अदाकार सुल्तान फाते बने थे उनका नाम कनान मीरजाली ओगलो था और ये तुर्की का टॉप क्लास अदाकार था। यह भी सरकान के मामले में ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि वो तुर्की का टॉप क्लास अदाकार नहीं था। और अहम पॉइंट तो ये भी है कि इस पूरी सीरीज में सिर्फ हीरो ही स्मार्ट और ज़हीन नहीं है, उसकी पूरी टीम भी है। और सिर्फ हीरो ही स्ट्रांग नहीं है, बल्कि इस ड्रामे की 90% कास्ट मजबूत और ताकतवर है। मिसाल के तौर पर जान दार्ली, बाली बे, कुर्चू दोआन, एब्रानोस अली बे, महमूद पाशा और बहुत से और सिवाय सुल्तान फाते सीरीज के हमने तुर्की की किसी और सीरीज में शायद ये क्वालिटी नहीं देखी होगी। अगर किसी हद तक ये क्वालिटी किसी और सीरीज में थी तो वो पाए तख्त सुल्तान अब्दुल हमीद है। जबकि विलाद के जिक्र के बगैर तो मेरी वीडियो मुकम्मल हो ही नहीं सकती। हालांकि इस एपिसोड में विलाद का किरदार, चंद शॉट्स और सुल्तान के साथ एक खुशगवार सीन और एक कुर्चू दुआन के साथ सीन से ज्यादा नहीं था, लेकिन इन दोनों सीन्स में भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी। किस तरह उसने हंसते हंसते सुल्तान को जतला दिया कि उसने इससे भी ज्यादा मुश्किल दिन देख रखे हैं। अंदाजा करें कि विलाद ने सिर्फ इन 10 किस्तों में
जो सीजन 3 की आ चुकी हैं, तो विलाद 4 मरकजी किरदारों को खत्म कर चुका है, महमूद पाशा को भी खंजर मार चुका है और 7 तरह की स्कीमें चल चुका है और इस तादाद में एपिसोड्स गुजरने के साथ और इजाफा होता जाएगा। तो इस हिसाब से विलाद इस सीजन का अब तक का सबसे जबरदस्त दुश्मन है और यानी कि इस सीरीज का राइटर ओजान एक खौफनाक परफॉर्मेंस के साथ एक लेजेंडरी किरदार हमारे सामने पेश कर रहा है। और नाज़रीन इकराम, कादिरगाह या इलासी वो जगह थी जिसके बारे में महमूद पाशा ने तजवीज़ दी थी कि लश्कर यहाँ पहुंचकर नमाज जुमा अदा करेगा। और नाज़रीन इकराम, तारीख में भी ऐसा ही है। कादिरगाह का ये मैदान आज भी मौजूद है और इसमें मौजूद नमाजगाह कुछ इजाफों और अपनी पूरी शान शौकत के साथ आज भी मौजूद है। स्क्रीन पर इसकी मौजूदा तस्वीर आप लोगों के सामने है और जो लोग सुल्तान फातेह की तारीख से आगाह हैं वो अक्सर यहाँ जाते हैं। और ये मैदान सल्तनत उस्मानिया की तारीख की अहम नमाजगाहों में से एक है। इसकी दीवारें बाद में तामीर की गई थी, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीनों में यहाँ नमाज के मौके पर नमाजियों की तादाद इन दीवारों से भी बाहर बढ़ जाती है। और यकीन कीजिए कि मैं शॉक्ड हूँ कि आप लोग खुद देखें कि पिछली 2 किस्तों से हरम के सीन तकरीबन ना होने के बराबर हैं, बल्कि इस एपिसोड में तो एक भी हरम का सीन शामिल नहीं। लेकिन हमें कोई कमी महसूस नहीं हो रही। मेरे ख्याल में हरम के सीन्स इस तमाम सीरीज की 59 किस्तों में 2 घंटों से ज्यादा के नहीं होंगे। कोई इस बात पर मुझे अगर चैलेंज करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा मैं इस मामले में आपकी राय की भी मुंतजिर हूँ। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह की राइटर्स टीम को सैल्यूट करने का दिल करता है जिसने इस बार की इस किस्त में अपने मुल्क के एक नन्हे लेकिन बहादुर नौजवान को खिराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। और इस बार एपिसोड में एरिन नाम के एक लड़के का किरदार शामिल किया गया जो कि एक यतीम बच्चा था और 2002 में ट्रेबज़ोन के करीब एक छोटी बस्ती में पैदा हुआ। उसके वालिद का इंतकाल 2016 में हुआ था और वो बचपन से ही भेड़ बकरियां चराकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन 11 अगस्त 2017 को जब एरिन सिर्फ 15 साल का था तो उसने ट्रेबज़ोन में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया और फौरन सिक्योरिटी को इतला दी और उनके ठिकानों पर हमले करवाए। और चूंकि एरन खुद रास्ता दिखाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ था तो एक गोली उसके जिस्म को भी चीरते हुए गुजर गई और वो शहीद हो गया। इसके बाद तुर्की ने अपने इस बहादुर लड़के को बेहद इज्जत दी और आज तक उसे याद रखा जा रहा है। और चूंकि सुल्तान फातेह सीरीज में राइटर्स ट्रेबज़ोन की फतह दिखा रहे हैं और राइटर्स टीम ने मौजूदा ट्रेबज़ोन की बस्ती में होने वाले इस वाक़े को नहायत खूबसूरती के साथ इस किस्त में शामिल किया और एरन को खिराज तहसीन पेश किया। और एरिन के किरदार को देखकर मुझे पाकिस्तान के इलाके हंगू का रहने वाला एतजाज आसन याद आ गया। वो भी बिल्कुल एरिन की ही उम्र का था जिसने एपीएस के सानहे में अपनी जान देकर मजीद सैकड़ों माओं को रोने से बचा लिया। सच्ची बात तो यह है कि जिंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों और हीरोज को याद रखती हैं। एरिन की इस बहादुरी और कुर्बानी ने पूरे तुर्की को झंझोड़ कर रख दिया और सोशल मीडिया पर ई की वारसन एरन का हैशटैग हर एक की जुबान पर था। ई की वारसन एरन का मतलब यह है कि एरन, मुझे खुशी है कि आप मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्की में एरन के नाम से स्कूल, सड़कें, पार्क और मसाजिद कायम की गई और इसकी जिंदगी और कुर्बानी पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम कशिश में ई की वारसन एरन था। इस फिल्म ने लाखों दिलों को मुतासिर किया। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।